डीओजी को छोड़कर रखा जाए, लेकिन शेर को छोड़कर नहीं रखा जाता, उसे बांधकर रखना पड़ता, पिंजरे में ही रखना पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि स्त्रियों में, माताओं में, बेटियों में, बच्चियों में ताकत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा क्षमता है कि उन्हें अगर संयमित नहीं रखा जाए तो भूचाल आ सकता है। नदी का असली आनंद तब है जब उसके किनारे बंधे हों, वरना भूचाल आ सकता है, बाढ़ आ सकती है और पूरे के पूरे गांव समाप्त हो सकते हैं। इसलिए संयमित रखा जाता है। तुम्हारी ताकत ज्यादा है, तुम्हारा बल ज्यादा है, तुम्हारे अंदर क्षमता ज्यादा है। तुम्हें इसलिए नहीं संयमित रखा जाता कि तुमको छोटा समझा जा रहा है, तुमको बहुत बड़ा समझा जा रहा है, इसलिए तुम्हें संयमित रखा जा रहा है। एक पहलवान जी, जरा ध्यान समझना, एक पहलवान जी के पास कोई उलाहना लेकर गया, बोले तुम्हारे बेटे को 10 लोग पीट रहे हैं चौराहे पर, जल्दी 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 चलिए और अपने बेटे को बचा लीजिए, 10 लोग बेचारे को बहुत बेरहमी से पीट रहे हैं। बोले क्या कहा तुमने? क्या कहा? 10 लोग मेरे बेटे को पीट रहे हैं, तुम बिल्कुल कंफर्म हो 10 ही लोग थे? बोले हाँ 10 लोग हैं, पूरे के पूरे 10 लोग हैं। बोले मुझे छोड़ो, तुम भागो और जल्दी भाग कर जाओ, उन 10 को बचाओ, मेरा बेटा 20 लोगों को खा जाता है, जल्दी जाओ उनको 10 को बचाओ, उसकी चिंता मत करो, वो कम से कम 15, 20, 25 को तो उठा के अब तक खा गया होगा। वो बेटा नहीं, वो शेर है, जल्दी भाग कर जाओ। तो तुम्हें इसलिए संयमित रखा जाता है कि तुम ताकतवर बहुत हो, तुम में क्षमता बहुत है, तुम्हारे अंदर शक्ति बहुत है, तुम्हारे अंदर बल बहुत है। तुम कौन हो मालूम? तुम केवल स्त्री नहीं हो, तुम केवल बेटी नहीं हो, तुम केवल बहन नहीं हो, तुम केवल एक अबला नारी नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम्हारे अंदर स्त्री तत्व नहीं, तुम्हारे अंदर भगवान तत्व है। तुम्हारे अंदर से ही प्रकृति का जन्म होता है। स्त्री और पुरुष को, दोनों को तुम अपने कोख में जन्म देते हो। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही महेश हो, तुम में वो तीनों के तीनों देवताओं का समावेश है। इसलिए तुम में बड़ी शक्ति है, इसलिए तुम्हें संयमित रखना चाहिए।